हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मैं 28 साल की हूँ। दिखने में जवान और गोरी हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरे पति के घर वालों ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया। मेरे ससुराल वाले रोज बच्चे की मांग करने लगे थे। अब जब मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी संबंध था ही नहीं, तो मैं उन्हें बच्चे कहाँ से दूं? मेरा पति उस लायक था ही नहीं। उन्हें तो औरतों से कुछ भी मतलब नहीं था। अंकित मेरे बड़े भाई का दोस्त, जो कि हमारे घर आता जाता था, वो गोरा और कसरती बदन वाला था, जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता था। मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरा बड़ा भाई शादीशुदा है और उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई है, क्योंकि वो पेट से थी। अंकित को मेरी दर्द भरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था। जब मैं उदास रहती थी तो वो मुझे हंसाने की कोशिश करता था। शादीशुदा होने के कारण मुझे अपने मायके में रहना अच्छा नहीं लगता है। घर वाले मुझे खुश देखना चाहते थे। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे अंदर एक खालीपन सा था, एक उदासी और माँ बनने की तरफ, जो मुझे हर समय सताती थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन भैया के ससुराल से फोन आया कि भाभी को बच्चा होने वाला है। भाई तुरंत ही चला गया और अगले दिन भाभी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। हमारे यहाँ बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर के बाकी लोग भी भाई के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। मुझे भी माँ ने साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसी वक्त घर में अंकित आ गया। माँ ने उसे मेरे साथ रुकने को कहा। अंकित मेरी माँ को अपनी माँ मानता था और माँ उसे घर का हिस्सा मानती थी। सब उस पर भरोसा करते थे और उसने भी माँ को हाँ कह दिया। अंकित रात को हमारे घर में रुकता और सुबह अपने ऑफिस चला जाता था। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। बारिश का मौसम था, तभी तेज बारिश होने लगी। तब रात के 10 बज रहे थे। अचानक से लाइट भी चली गई और बिजली कड़कने लगी। मैं डर के मारे अंकित से लिपट गई। मेरी दिल की धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी और मेरी गर्म सांसें उसके गर्दन को छू रही थी। वो मुझे कमरे में ले गया और मुझे आराम से सोने को कहा। जैसे ही वो कमरे से निकलने लगा, मैंने फिर से उसे पीछे से कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिस्तर पर मेरे बगल में ही बैठ गया। तभी उसने मुझसे पूछा, तुम्हें अपने पति की याद नहीं आती है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। वो तो पति कहने लायक है ही नहीं। मुझे आज तक नहीं पता कि पति का प्यार क्या होता है। पति के प्यार के लिए मैं तरस गई हूँ। मैंने कहा, अंकित, क्या तुम मुझे वो सुख दे सकते हो जो एक शादीशुदा औरत को अपने पति से मिलने चाहिए? अंकित ने कहा, मैं तो तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आज जाकर मौका मिला है तुम्हें अपने दिल की बात कहने को। मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। और इतना कहते ही उसने मेरे होठों को चूम लिया और मेरी पीठ को सहलाने लगा, और उसके बाद हम दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बन गए। ऐसा एहसास मुझे जिंदगी में पहली बार हुआ था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। सुबह माँ ने फोन किया और कहा कि वो लोग 15 दिन के बाद ही आएंगे। घर वालों के वापस आने के बाद एक दिन मौका पाते ही अंकित ने भाई को कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। घर में सब लोग बहुत ही खुश हुए और मैं भी। अंकित के साथ मेरी शादी हो गई। 1 महीने बाद पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे एक औरत फिर एक माँ बनाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने मुझे माँ बनने की बधाई दी और हम दोनों अपने घर संसार में बहुत ही खुश रहने लगे। मेरी दुख भरी जिंदगी अब खुशियों से भर गई है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।